नमस्कार, मैं हूं अनीस उपाध्याय और आप सभी देख रहे हैं कान्हा न्यूज़ बिहार। अभी हम जहां हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और गोपालगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। आइए उनसे बिहार की और गोपालगंज की आज की मुद्दों पर हम लोग बात करते हैं। सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है हमारे निवास पर। आज आप चुनाव के बाद पहली बार आए हैं, तो अच्छा है ये आप मीडिया के माध्यम से हम लोग अपनी बातों को समाज के बीच रखते हैं, जनता के बीच रखते हैं, और हमें आशा है कि आप लोग ईमानदारी से समाज की समस्याओं को जनता के बीच रखेंगे। सर, आज भारत बंद है और गोपालगंज भी बंद है। उस स्थिति में हम लोग देख रहे हैं, इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? क्या ये सही है? ये भारत बंद का जो आह्वान हुआ है वो कोई गलत नहीं हुआ है। अभी जिस तरीके से आईएएस की जो बहालियाँ हुई हैं अभी कुछ इलेक्ट्रल तरीके से, जिसको सरकार ने, जिसे सरकार को ऐसे कहा जाए कि ये काला कानून है और सरकार को हर हालत में इस कानून को वापस लेना चाहिए, इसलिए कि इस देश का जो सबसे पीछे जो लोग हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, जिन्हें अभी बहुत ही विकास की ज़रूरत है, बहुत ही उन्हें अभी आगे लाने की ज़रूरत है, अभी बस बहुत पीछे है। अभी दलित बस्ती में चले जाइए तो अगर 1000 घर है, 500 घर है, तो उसमें 5 नौकरी भी अभी किसी को नहीं है। इसलिए जो भी आरक्षण चल रहा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सर, अभी बंगाल में एक लेडीज डॉक्टर के साथ जो घटना घटित हुई है रेप का, इस पर क्या कहिएगा? बहुत ही इस अगर उसकी जितना निंदा की जाए, बहुत विभत्स तरीके से और बहुत ही इतना घिनौना अपराध, इसे इसे इससे ज़्यादा घिनौना अपराध कुछ नहीं हो सकता है। एक महिला डॉक्टर, जिसको एक डॉक्टर बनाने में सरकार को, एक डॉक्टर अगर बनाना है, एमएलए ये एमबीबीएस कराना है और एमडी कराना है, तो ये 8-9 साल 10 साल में सरकार का लगभग करोड़ रुपये खर्च होता है एक डॉक्टर बनाने में। हमने एक डॉक्टर खोया और एक परिवार का इकलौता संतान खोया, और सबसे बड़ी बात कि जो बच्चे, जो लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं, अकेले कॉलेज में क्लास कर रही हैं, क्लास ले रही हैं या सेवा दे रही हैं, उनके गार्जियन, उनके परिवार के लोगों के लिए बहुत ही दुखद घटना है। और इस तरह की घटना का कोई माफ़ी नहीं है। जैसा खबरों में आ रहा है कि इसमें कॉलेज का भी कितना अहम भूमिका है इस सब कांड करने में। कॉलेज में घटना घटी, प्रिंसिपल को पता नहीं है, कोई स्टाफ कहने के लिए तैयार नहीं है कि ये कैसे घटना घटी है। उसी कॉलेज में आज से 23 वर्ष पहले घटना घटी थी। एक छात्र जो है, उसको बताया गया था कि आत्महत्या कर लिया है, जबकि उसके पीछे हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया, और हाई कोर्ट के कथनानुसार, हाई कोर्ट के आदेश पर वहाँ सीबीआई को तो नहीं लेकिन सीआईडी को मिला जांच के लिए। और उस समय भी यह टीम, ये जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं, जो जैसे ब्लू फिल्म कहते हैं, इस तरह बनाया जाता था अस्पताल में। और उस समय भी आरोप लगा था कि जो लड़के की हत्या हुई है उसको आत्महत्या नहीं किया है, उसके गार्जियन लोग हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट के इंटरफेरेंस होने पर उसकी जांच हुई, और इसी अस्पताल के लोगों ने सहयोग नहीं दिया जांच में, जिसका नतीजा हुआ कि बहुत सारे भेद नहीं खुल पाए। इतना ही भेद खुल पाया कि इस कॉलेज में नाजायज ढंग से पॉर्न फिल्में बनाई जाती हैं, और उसका कोई, उसमें भी बड़े बड़े लोग थे जिनकी पहुंच बहुत बड़ी थी, जिसकी वजह से उस जो घटना घटी थी उसका खुलासा नहीं हो पाया। तो
आज ये जो 23 साल के बाद जो घटना घटी है, और ये अगर उस समय रोक लिया गया होता, उस समय अगर ये पॉर्न फिल्म की जो बातें आई थी सामने, उस पर अगर कार्रवाई हुई होती, जांच हुआ होता, लोग पकड़े गए होते, तो आज ये घटना नहीं घटती। कहीं ना कहीं उससे और इसका जुड़ाव बना हुआ है। सर, ये जो काम कर रहे हैं या इसको जो अंजाम दे रहे हैं रेप की घटना को, या ये सब जो भी आप बोले हैं, तो उन अपराधियों के खिलाफ अगर सरकार या कानून जो है, अगर कानून जो है उस पर एक्शन नहीं ले रहा है, सरकार जो एक्शन नहीं ले रहा, उनका तो मनोबल बढ़ रहा है। दिन प्रतिदिन ये घटनाएं रेप की बढ़ते जा रही हैं, बिहार में ही देखें या अनेकों राज्य में देखें, हम भारत में। तो मैंने कहा ना कि बहुत ही चिंतनीय विषय है, और ये देश के हित में कहीं अच्छा नहीं है। देश को अगर आगे बढ़ना है तो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको एकजुट होकर के काम करना होगा, सबको मान सम्मान इज्जत देना होगा। और इस पर सरकार ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को इस पर नज़र रखनी चाहिए। आपके इर्द गिर्द भी इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं, कहीं कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, तो इसकी सूचना सरकार को देनी चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है। बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और जब भी आपके विपक्ष में सवाल किया जाता है तो लालू यादव के समय की, राबड़ी देवी जी के समय के शासनकाल को याद दिलाते हैं, जंगल राज का नाम दे करके। इस पर क्या कहिए? जंगल राज तो अभी, अब उस समय का तो जंगल राज तो इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ उस समय जो समाज के पिछड़े लोग थे, दलित थे, बैकवर्ड थे, इन लोगों को आगे लाने के लिए लालू जी ने जो लड़ाई लड़ी, और जिसको एक साजिश के तहत यह आवाज़ उठाया गया कि जंगल राज। असली जंगल राज तो आज चल रहा है। अभी चले जाइए, अभी तो 87 घटनाएं घटी हैं इधर एक महीना नहीं बल्कि 15 दिन के अंदर 87 घटनाएं घटी है पूरे बिहार में, जिसका ब्यौरा हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने देने का काम किया है। तो क्राइम बहुत बढ़ गया है। दिन दहाड़े हत्या, दिन दहाड़े लूट, दिन दहाड़े अपहरण। अभी बच्चे का अपहरण हुआ था ना मीरगंज में। स्थानीय प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों की मदद से बच्चे का रिकवर 48 घंटे के अंदर हो गया। तो बहुत क्राइम बढ़ा है। ये जंगल राज नहीं बल्कि इसको महाजंगल राज कहा जाए तो भी कम। तो ये थे हमारे साथ गोपालगंज के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मोहन गुप्ता जी। इन्हीं खबरों के साथ बने रहें। जय हिंद।